हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, जो कि चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। उसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इसे स्किप मत करिएगा, आप इसे कॉपी पर अपने नोट्स बना लीजिएगा। जिस तरह से ये बना हुआ है, वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके आप धीरे धीरे नोट्स बनाते रहिए और एक एक चीज़ों को समझते रहिए, और इसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको याद करने वाली चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। जो पहला यौगिक है महत्वपूर्ण यौगिक में, सबसे पहला जो यौगिक है वह है कास्टिक सोडा, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए कास्टिक सोडा, ठीक है। अगर बात किया जाए कि कास्टिक सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, तो NaOH होता है। अगर बात किया जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका अणुभार होगा 40, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे नेक्स्ट जो आएंगे यौगिक वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाया जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में यानी सोडियम क्लोराइड लेंगे और उसके जलीय विलयन में क्या करेंगे, विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है उसमें आप विद्युत प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो याद रखना ये वाली पॉइंट, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो आप बताओगे कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इसी क्रिया को हम क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, और यह क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की एक विधि है। नीचे आप समीकरण देख सकते हैं, ये देखिए सोडियम क्लोराइड है, H2O का मतलब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। जब इसमें विद्युत प्रवाहित करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है। तो इसके हमें अगर देखा जाए भौतिक गुण, रासायनिक गुण, तो ये पूछा नहीं जाता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं डायरेक्ट इसके उपयोग क्या होते हैं। तो कास्टिक सोडा के उपयोग, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे कास्टिक सोडा यानी NaOH का क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहला जो उपयोग होता है साबुन तथा अपमार्जक बनाने में, यानी साबुन और इसको आप निरमा या डिटर्जेंट बोलते हैं उसको बनाने में यूज होता है। कृत्रिम वस्त्र रेशे बनाने में, कागज़ के निर्माण में, बॉक्साइट ऐश के शुद्धिकरण में, तेल के शोधन में इनका प्रयोग होता है, किसका, कास्टिक सोडा का, ठीक है। तो कास्टिक सोडा के बारे में आपने समझ लिया अच्छे से कि कास्टिक सोडा जो होता है उसका अणुसूत्र NaOH होता है, नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, अणुभार 40, और इसे बनाएंगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करके, ठीक है। और इसका उपयोग क्या हो गया, साबुन तथा मार्जक बनाने में, कृत्रिम रेशा बनाने में, बॉक्साइट ऐश के शुद्धिकरण में, तेल के शोधन में, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा जो हमारे पास है यौगिक, जो कि हमारे क्या बोलते हैं सिलेबस में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर बार 4 नंबर में इससे प्रश्न आते हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी आए। तो हेडिंग लगाइए विरंजक चूर्ण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अगर बात किया जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। और बात किया जाए कि इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो याद रखना है CaOCl2, और अणुभार की बात किया जाए तो 127 होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके निर्माण की विधि, यानी हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को किस तरह से बनाएंगे, यानी CaOCl2 को कैसे बनाएंगे। तो हेडिंग लगाइए निर्माण विधि। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, विरंजक चूर्ण का निर्माण शुष्क बूझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा किया जाता है। अर्थात जब भी हम ब्लीचिंग पाउडर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, शुष्क बूझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से करा देंगे, ठीक है। तो देखिए शुष्क बूझे चूने का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्लोरीन की क्रिया होगा तो CaOCl2 + H2O बनेगा। तो हमें बनाना यही वाला है, ठीक है। तो हम जान गए कि विरंजक चूर्ण को कैसे बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनेगा, अर्थात ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। इस रिएक्शन को याद रखना, आगे रासायनिक अभिक्रिया में भी इसका काम पड़ेगा।
नेक्स्ट है इसका भौतिक गुण। देखिए आपको देखने को मिलेंगे दो चीज़ें, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण का मतलब होता है नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक, और रासायनिक गुण का मतलब होता है वह किसी अन्य से अभिक्रिया करके, यानी बनावटी एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है, यानी बन गया किसी के साथ अभिक्रिया करके, तो वह गुण होता है उसका रासायनिक गुण। और जो नेचुरल होता है, ठीक, उसे हम बोलते हैं भौतिक गुण। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि इसका भौतिक गुण में, तो ये भाई हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है, यानी पाउडर होता है। कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है, ठीक है। ये जल में अल्प विलेय है। ये जल में क्या होता है? कम घुलनशील होता है। तथा जल में अल्प विलेयता यानी कम घुलनशीलता के कारण इसमें घुलित अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें यानी कि घुलित क्या होती हैं? अशुद्धियाँ होती हैं। किसमें? ब्लीचिंग पाउडर में। क्यों होता है? क्योंकि ये जल में कम विलेय होता है। विलेय का मतलब घुलनशील होता है। इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर आपने क्या लिया है, मान लीजिए कि आपने किसी बर्तन में पानी ले लिया, ठीक है, पानी ले करके और इसमें आपने ब्लीचिंग पाउडर को डाल दिया, तो इसका जो विलयन बनेगा वो दुधिया हो जाएगा, दूध की तरह हो जाएगा, सफ़ेद, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। अर्थात जिस तरह से क्लोरीन की गंध होती है वैसे ही इसका भी गंध आती है, अर्थात क्लोरीन की गंध आती है। क्योंकि हमने पीछे देखा है कि भाई इसको जब हम बनाते हैं, ठीक है, तो क्लोरीन से ही बनाते हैं, इसमें क्लोरीन उपस्थित होती है, इसलिए क्लोरीन सा इसका गंध आता रहता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम इसका रासायनिक गुण। तो हेडिंग कर लीजिए आप, रासायनिक गुण। जो कि रासायनिक गुण क्या होता है? कोई भी पदार्थ है उसे गर्म करिए, चाहे किसी के साथ मिलाइए, तो उसका अवस्था परिवर्तन हो जाए, कुछ और यौगिक बना दे, तो उसी को बोला जाता है रासायनिक गुण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि विरंजक चूर्ण के रासायनिक गुण निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहला है गर्म जल से क्रिया, यानी ब्लीचिंग पाउडर की अभिक्रिया हम गर्म जल से कराएंगे। तो देखिए लिखा है, विरंजक चूर्ण को जल में विलेय कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। अर्थात कहने का मतलब जो ब्लीचिंग पाउडर है उसे आप गर्म जल में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस मुक्त होगी, ठीक है। और यही क्लोरीन गैस क्या होती है? हमें सुगंध के रूप में महसूस होता है, यानी पता चल जाता है, ठीक है। तो पहले आपने अभिक्रिया क्या देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड अर्थात ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और जल बनता है। अब यहाँ पर रिएक्शन उल्टा हो गया, बस केवल लिखना है आपको गर्म जल, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को आप गर्म जल में डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनेगा, जो कि जिससे यह बना हुआ था ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, वही चीज़ बनेगा। नेक्स्ट है ऊष्मा का प्रभाव। अर्थात इसे गर्म करेंगे तो क्या होगा? इसे गर्म करने पर यह अपघटित होकर ऑक्सीजन तथा कैल्शियम क्लोराइड देता है। यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसे जब आप गर्म करेंगे तो वह अपघटित हो जाएगा, यानी टूट जाएगा, और ऑक्सीजन और कैल्शियम क्लोराइड देगा, जैसा कि आप रिएक्शन में देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उत्प्रेरकी अपघटन। उत्प्रेरकी का मतलब होता है जो रासायनिक अपक्रिया की गति को कम या ज़्यादा कर दे, ठीक है। तो उसी तरह से विरंजक चूर्ण जो होता है वो उत्प्रेरक कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में अपघटन के पश्चात ऑक्सीजन मुक्त करता है। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो विरंजक चूर्ण होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, वह कोबाल्ट क्लोराइड की उपस्थिति में टूट जाता है और टूट करके क्या बनाता है? कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है। अब याद रखना है, एक नोट पॉइंट है कि विरंजक चूर्ण स्वयं अपघटित होकर कैल्शियम क्लोरेट व कैल्शियम क्लोराइड निर्मित करता है, जिससे इसमें प्राप्त क्लोरीन की प्रतिशतता कम होती है। तो इसमें जो होता है ये विरंजक चूर्ण क्या होता है? अपघटित हो जाता है। किसमें अपघटित हो जाता है? कैल्शियम क्लोरेट में और कैल्शियम क्लोराइड में, जिससे कि इसमें क्लोरीन की मात्रा या प्रतिशतता कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है विरंजन क्रिया। ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। विरंजन का मतलब होता है किसी वस्तु का रंग उड़ाना, ठीक है। रंजक का मतलब होता है रंग, वी का मतलब हटाना, यानी किसी वस्तु से रंग हटाना। तो ये किस तरह से किसी वस्तु का रंग हटाएगा? तो सबसे पहले इसको समझते हैं, जो ब्लीचिंग पाउडर है। ठंडे या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अल्प मात्रा से विरंजक चूर्ण क्रिया द्वारा हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण होता है, जो अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। कहने का मतलब यह है कि जो विरंजक चूर्ण होता है यानी ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वह या तो सल्फ्यूरिक अम्ल से या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा, और क्रिया के पश्चात क्या बनाएगा? हाइपोक्लोरस अम्ल बनाएगा, HOCl। अब क्या होगा कि HOCl जो है वह अपघटित हो जाएगा और अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देगा, ठीक है। तो जैसा कि आप समीकरण में देख रहे हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया किया तो यहाँ पे बना हाइपोक्लोरस अम्ल। यह हाइपोक्लोरस अम्ल वियोजित होकर के अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन, ये जो अब
देखिए अगर सिंगल ऑक्सीजन लिखना है तो ऐसे आप लिखेंगे बड़े कोष्ठक में, ठीक है। अब यही जो नवजात ऑक्सीजन है किसी भी पदार्थ से क्रिया करके उसके रंग को उड़ा देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रंगीन पदार्थ प्लस नवजात ऑक्सीजन, अगर ये नवजात जो ऑक्सीजन है रंगीन पदार्थ से क्रिया करेगा तो उसका रंग क्या करता है, उड़ा देता है। तो आप देख लेते हैं इसमें नवजात ऑक्सीजन के कारण विरंजक चूड़ कीटनाशक तथा विरंजक की भांति कार्य करता है। विरंजक मतलब रंग उड़ाने का कार्य करता है, ठीक है। किसकी वजह से, नवजात ऑक्सीजन की वजह से। तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है विरंजन क्रिया। नेक्स्ट है ऑक्सीकारक गुण, ठीक है। विरंजक चूड़ के ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण का मतलब होता है किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दें, ठीक है। ऑक्सीकरण के बारे में इससे पहले के चैप्टर में हमने वीडियो बनाया हुआ है, एक 1 शॉट वीडियो बनाया है जिसमें पूरे चैप्टर को फिनिश किया, और बाकी पार्ट टू पार्ट करके अलग से भी वीडियो बना हुआ है। अगर आप नहीं जानते ऑक्सीकारक गुण क्या होता है तो आपको सिंपल से बता देते हैं कि वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण कर दे या खुद का अपचयन हो जाए, ठीक है, यही होता है ऑक्सीकारक। बाकी डिटेल के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रियाएं एवं उसके प्रकार, ठीक है। देखिए क्या होता है इसके विरंजक ऑक्सीकारक गुण क्या होते हैं। सबसे पहले ये जो होता है सोडियम आर्सेनाइड को, ठीक है, यानी जो सोडियम आर्सेनाइड होता है, ठीक, उसको सोडियम आर्सेनेट में कन्वर्ट कर देता है। सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि Na3ASO3 CaOCl2, यहाँ पर देख पा रहे हैं Na3ASO4 प्लस CaCl2, ठीक है। अब उसी तरह से यह अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। तो इसका रिएक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यह लिथार्ज यानी PbO को लेड ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है। तो इनका ऑक्सीकरण कर दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसका उपयोग, यानी विरंजक चूड़ का क्या उपयोग है। तो यहाँ हेडिंग आप देख सकते हैं, विरंजक चूड़ का प्रयोग विभिन्न पदार्थों जैसे कि कपड़े, कागज़, जूट, लकड़ी आदि के रंग उड़ाने में किया जाता है। यानी कि किसी भी वस्तु का रंग यदि उड़ाना होगा तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या फिर ब्लीचिंग पाउडर का यूज करेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त उपयोग निम्नलिखित हैं, जैसे कीटाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। रंग तो उड़ाएंगे ही किसी वस्तु का, लेकिन कीटाणुनाशक या जीवाणुनाशक के रूप में यूज करेंगे। जल के शुद्धिकरण में इसका प्रयोग करेंगे। ऑक्सीकारक के रूप में यूज करेंगे। क्लोरोफार्म के निर्माण में यूज करेंगे। ऊन को सिकोड़ने से बचाने में इसका प्रयोग करेंगे। तो ये सारे इसके उपयोग है। आपको ज़्यादा उपयोग नहीं याद रखना, 2-3 उपयोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैसे बनता है, इसके क्या भौतिक गुण है, क्या रासायनिक गुण है, किनसे क्रिया करता है, गर्म करते हैं तो क्या होता है, यह किसी वस्तु का रंग किस प्रकार से उड़ाते हैं और इसका क्या उपयोग है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट यौगिक के पास, जिसका नाम है बेकिंग या खाने का सोडा। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर सामान्य नाम की बात करें तो खाने का सोडा बोलते हैं, और अणु सूत्र की बात करें तो NaHCO3 बोलेंगे, और इसका अणु भार होगा 84, ठीक है। चलिए अब इसे बना लेते हैं। निर्माण विधि, तो इसको कैसे बनाते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होता है। कहने का मतलब ये है कि क्या करेंगे, आप सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने के लिए सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का एक संतृप्त जलीय विलयन ले लेंगे, ठीक है। संतृप्त जलीय विलयन ले लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। अब संतृप्त विलयन क्या होता है, मान लीजिए कि तो आपको समझा देते हैं संतृप्त विलयन क्या होता है। ये कोई अपने बर्तन लिया, इसमें आपने रख लिया पानी, ठीक, और इसमें डाल दिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इतनी मात्रा डालें कि इसका घुलना यानी सोडियम कार्बोनेट का इसमें घुलना बंद हो जाए, तो उसी को बोलते हैं संतृप्त विलयन, ठीक है। तो संतृप्त जलीय विलयन में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। अब इसकी बात करते हैं भौतिक गुण की, तो सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो जल में विलय होता है। अर्थात जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वह सफ़ेद होता है, ठोस होता है, और जल में क्या होता है, विलय यानी घुलनशील होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसका देख लेते हैं रासायनिक गुण। सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक गुण निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे ऊष्मा के प्रभाव। 100 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है उसे 100 डिग्री से अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो यह टूट जाएगा, और टूट के बनाएगा सोडियम कार्बोनेट बना देगा।
ठीक है। नेक्स्ट है जल अपघटन यानी जल से अपक्रिया इसका कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 बनाएगा। ठीक है। इसके बाद है अम्लों से क्रिया, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्ल से क्रिया द्वारा लवण कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का किसी अम्ल से अपक्रिया कराएंगे तो सोडियम सल्फेट जल बनेगा और CO2 बनेगा। नेक्स्ट है धातु लवणों से क्रिया, तो धातु लवणों से क्रिया जैसे कि विभिन्न धातुएं जैसे जिंक, मैग्नीशियम, लेड आदि के लवण सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया द्वारा कार्बोनेट निर्मित करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके जिंक कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, H2O और CO2 बनाएगा। ये आपको समीकरण याद रख लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रमुख उपयोग हैं जैसे कि अमाशय की अम्लता को दूर करने में, अर्थात प्रति अम्ल में, अर्थात कहने का मतलब अमाशय में यदि एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यदि यूज करते हैं तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, यानी उसे उदासीन कर देगा, जिससे कि आपके पेट में अगर या किसी के पेट में जलन वगैरह होगा तो इससे मुक्ति मिल जाएगी। आगे झाग युक्त पेय पदार्थों में जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह में इसका यूज हो जाता है। गोलियों यानी परिवार नियोजन की जो गोलियां होती हैं उसके निर्माण में यूज होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका प्रयोग होता है, क्योंकि इससे मुक्त CO2 अग्नि तथा वायु के मध्य अवरोध उत्पन्न करती है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत अच्छा है। आगे बेकिंग पाउडर के निर्माण में, चर्म रोगों के निदान में, प्रयोगशाला में, अरोमाकेर में। ठीक है, तो आपके लिए ज़्यादा क्या है, एक पहला वाला याद रखिएगा, तीसरा वाला। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपयोग हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।